हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर की बुक। देखो, दोनों जबरदस्त बुक है। ये गगन प्रताप सर की बुक और ये आदित्य रंजन सर की बुक, दोनों जबरदस्त बुक। इन बुकों की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा। अगर आपको एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन करना सीखे, और केवल एक ही मेथड से आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए सीखना भी आसान होगा और करना भी आसान होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप केवल एक ही टेक्निक से, एक ही तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करें और एग्जाम में हर एक एक क्वेश्चन को सेकंडों में करें, तो इन क्वेश्चनों के केवल सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से सीखें। जैसे कि हमने आपके सामने इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया है। सबसे पहले जो जरूरी होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसके बाद इक्वल टू इक्वल और संख्या पर मल्टीपल, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैथ में हर एक एक क्वेश्चन के अंदर छिपे होते हैं और हर एक एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, जिससे कि आपको मैथ रटना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से आपने मैथ सीखा तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं किस तरीके से एक एक पॉइंट का क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और इक्वल टू इक्वल से सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गगन प्रताप सर की बुक का मिश्रण तथा पृथक्करण। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से एक एक पॉइंट आपको समझना है, तभी आपके लिए इजी होगा। समान क्षमता के दो कंटेनर। देखो, जो ये वर्ड लिखा है यही है इसमें सबसे बड़ी मेन बात। ये बहुत बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बस पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं तो मालूम होता है क्वेश्चन ही नहीं होता। तो समान क्षमता के दो कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। मैंने लिखा इधर पहला कंटेनर मिल्क और वाटर, दूसरा भी मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। देखो, यहाँ तक मैंने दोनों बात क्लियर कर दी। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1, 3 व 11। दूसरे में 9 अनुपात 11 है। लेकिन इसमें एक बात खास रखी गई है जो कि मैंने आपको बताया, समान क्षमता के दो कंटेनर, यानी कि दोनों कंटेनर की जो मात्रा है वो समान है। तो यहाँ पर इनका रेशो भी समान होना चाहिए। टोटल योग 11 3 14, लेकिन 11 9 20 है यहाँ पर। तो इनको बराबर करने के लिए तभी हमारा क्वेश्चन इजी, सरल, आसान होगा। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको। यदि दोनों मिश्रणों को एक कंटेनर में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात आपके लिए आसान हो जाएगा। कब? जब आप इनकी मात्रा समान करेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा था समान क्षमता वाले दो कंटेनर। तो देखो, अगर मैंने इन्हें दोनों को बराबर किया तो क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा। देखो, इसमें तो मैंने किया 7 की गुणा, 20 7 140, और यहाँ पर मैंने किया 10 से गुणा, क्योंकि 14 धाम 140। तो यहाँ पर आसानी से मैंने इनकी मात्रा बराबर कर ली। अब देखो, एक तीसरे कंटेनर में मैंने मिल्क और वाटर लिया इन दोनों में से, तो इन दोनों में से मिल्क इधर और इन दोनों में से वाटर इधर लिया जाएगा तो रेशो आ जाएगा। देखो, मिल्क है 10 3 30, 10 की गुणा यहाँ दोनों जगह होगी 30, प्लस इसमें 7 9 63, 9 से गुणा करेंगे यहाँ, मतलब 7 की 9 में गुणा करेंगे, 7 9 63। लीजिए, हो गया खत्म ये। अब पानी 11 धाम 110 और प्लस 11 7 77। अब देखिए कितना बनता है, ये बन गया हमारा 93, रेशो 7 8 187। देखिए 93 अनुपात 187, आंसर आ गया हमारा। दोनों को एक साथ मिलाने पर तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशो बनता है वो 93 अनुपात 187। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे आपको करना है, सीखना है और क्वेश्चनों को इजी बनाना है। देखिए, फिनिश हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से
इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में, देखिए दूध का जो मूल्य है वो 50 रुपये प्रति लीटर है। उस दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, मिल्क और वाटर मिला लिया, 35 रुपये प्रति लीटर बन गया। बराबर में रेशो अपना होता है। अगर मैंने इसको काटा 5 ढाई 50, 5 सत्ते 35, तो देखो बराबर में मिल्क का रेशो 7 है और मिल्क प्लस वाटर का रेशो 10 है। देखो मिल्क का 7, वाटर का 3, क्योंकि दोनों का मिलाकर 10 और दूध का रेशो 7। तो अब हमसे पूछा है कि वाटर और मिल्क का रेशो बताओ, तो मालूम हो गया यहीं से ही, देखिए इक्वल टू इक्वल, वाटर का रेशो 3 है और मिल्क का रेशो 7 है, यानी 3:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए आसान और इजी तरीके से आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सरल। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाएगा बस ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। देखो 4 किलोग्राम मिश्र धातु का आधा हिस्सा मतलब 4 का आधा हिस्सा 2 किलोग्राम हिस्सा लेड का है, तो मैंने लिखा लेड का हिस्सा 2 किलोग्राम, और शेष हिस्सा टिन का है, तो शेष हिस्सा टिन का है, ये भी 2 किलोग्राम है। क्लियर होगा। देखो यहाँ तक हमने क्लियर किया, आगे बढ़ेंगे। 5 किलोग्राम की एक अन्य मिश्र धातु का 1/6 हिस्सा लेड का। देखिए 5 किलोग्राम का 1/6 हिस्सा हो गया, 5 कम 5/6, ये होगा 5/6 हिस्सा लेड का है, 5/6 हिस्सा लेड का है। क्लियर है। और शेष टिन का है, शेष कितना रहेगा, देखो 5 तो है ये 5 किलोग्राम, इसका शेष हिस्सा 6 में से 1 घटाएंगे, 5/6, ये शेष हिस्सा रह जाएगा। अब शेष देखिए 5 पंजे 25/6, देखिए 25/6 ऐसे। क्लियर है। अब देखो ये मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए बनने वाले लेड और टिन का अनुपात हमें बताना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, इधर लेड एक साथ जोड़ दीजिए, इधर टिन एक साथ जोड़ दीजिए। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, चलिए जोड़कर बताते हैं। ये 5/6 इसी के साथ जोड़ दीजिए, ये 25/6 इसी के साथ जोड़ दीजिए, ऐसे, जिससे कि रेशो आसान हो जाए आपके लिए। देखो 6 दूनी 12, 5 17/6 रेशो, 6 दूनी 12 और 25 हो जाएगा 37/6। क्लियर हो गया। आप बस रेशो आ गया, 6 से 6 काटा तो 17:37, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 17:37। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल सा, आसान सा, इजी सा आपके सामने आ चुका, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, पृथक्करण। यहाँ से नई टाइप शुरू हो गई है क्वेश्चन नंबर 54 से, पृथक्करण। देखिए यदि 60 लीटर दूध को घोल में 40% है, देखिए 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, तो घोल में दूध 40% 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से पृथक्करण होता है एलिगेशन का तरीका। अब चाहे आप इसको एलिगेशन से कर लीजिए, चाहे एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो एलिगेशन से तो आप सब जानते हैं एलिगेशन कैसे लगता है, लेकिन आप इस सवाल को बिना एलिगेशन भी करना सीखे। ज़बरदस्त तरीका और कभी फेल नहीं होता, चाहे 1000 सवाल ले आए आप, मिशन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। चलिए देखिए, खतरनाक तरीके से ही करते हैं हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, देखो
दूध हमारा टोटल मात्रा में 60 लीटर है। 60 लीटर दूध के घोल में इसमें 40% दूध है, इसके अंदर 40, ध्यान रखना इसके अंदर 40% दूध है। तो घोल में दूध 60% करना है, यहाँ पर 60% करना, 40% तो है ही है, 60 करने के लिए 20% और बढ़ा दिया मैंने, यहाँ मिला दिया। 40 पहले था, 20 और मिल गया, 60% हो गया। जब 60 इधर हो गया तो 40 इधर रह जाएगा दूसरी मात्रा, क्योंकि टोटल परसेंट में 100 होता है, तो दूसरी मात्रा जो रहेगी वह 40% रह गई। देखो 40 था, 60 करना तो 20% और मिला दिया, हो गए 60, तो इधर 40 रह गया बस। तो कितना दूध मिलाया गया ये पूछा है बस। देखो 20 दिए 60, कटिंग होगी, और 3 दूनी 6, ये मिल गया। तो 20 लीटर दूध मिलाया गया। लीजिए आंसर आ गया 20 लीटर दूध। तो दूध कितना मिलाया गया? 20 लीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 20 लीटर। आसान है, इजी है, सिंपल है। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, दो एक जैसे ऑप्शन लिखे गए हैं, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। 20 लीटर आएगा एक इसमें, क्वेश्चन नंबर 54 में। हाँ, सी ऑप्शन है यहाँ पर 20। अब सही हो गया ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20 लीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से एलिगेशन मेथड से। 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 41 वर्ष है, और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या बतानी इन 600 कर्मचारियों में। देखिए टोटल दे दिया 600 कर्मचारी, जिसमें मैन और वोमेन। मैन यानी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष और महिला की दी है 41, और दोनों का यानी कि सभी का संयुक्त औसत दे दिया 41 वर्ष 9 माह। ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए ध्यान से इनको हल करेंगे। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर इधर लिख देते हैं, इन दोनों का अंतर इधर लिख देते हैं। देखिए दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 0.9, इधर बना है 0.3। अब पॉइंट से पॉइंट हटा, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, 3 1 का रेशो है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या हमें बतानी इधर से ही है। टोटल इक्वल टू इक्वल चलेगा। कुल कर्मचारियों की संख्या है यहाँ 600, और यहाँ उनका रेशो जो संख्या होगा, रेशो है उन कर्मचारियों की संख्या होगा, जो रेशो है वो कुल हो गया 3 और 1 4। अब देखिए योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल बन गया, खत्म। एक रेशो की वैल्यू आ गई 150। अब यहाँ पर एक रेशो ही महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 एकम 150। तो महिलाएं कर्मचारियों की संख्या कितनी थी वहाँ पर? 150, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 150। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। आता है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुए। लड़कों का औसत स्कोर, बॉयज का औसत स्कोर था 26, और गर्ल्स का, लड़कियों का औसत स्कोर था 36। क्लियर। और जबकि संयुक्त औसत स्कोर, ये संयुक्त होगा दोनों का 30। तो परीक्षा में कितने लड़कियां शामिल हुई? देखो बॉयज थे 15 लड़के, बॉयज 15 थे। देखा जाए लड़कों की संख्या 15 थी, तो लड़कियों की संख्या हमें निकालनी। अब देखिए ध्यान से, एलिगेशन में ये तो आपको पता ही है, औसत संख्या जो है इन दोनों में एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। देखो इससे तो छोटी बट इससे बड़ी, यहाँ पर भी देख लीजिए इससे तो छोटी पर इससे बड़ी है। ऐसे हमेशा दिखेगा आपको एलिगेशन में।
आमने सामने का अंतर करेंगे 6, इन दोनों का अंतर करेंगे 4। क्लियर हो गया ये? 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ये 3 के बराबर है। ये लड़कों की संख्या 15 है, जो 3 लड़के, जो 15 जो ये संख्या है, ये लड़कों की संख्या के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और यहाँ उनकी संख्याओं को। तो 3 रेशो के बराबर हो गए 15 लड़के। क्लियर? मतलब 1 रेशो की वैल्यू 5 लड़के, 2 रेशो की वैल्यू 10, 3 रेशो की वैल्यू होगी 15। तो 2 की होगी यहाँ पर 10, हो गया इक्वल टू इक्वल। या कटिंग कर लीजिए ना, 3 एकम 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, गुणा कर दीजिए यहाँ लाकर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए, परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? परीक्षा में 10 लड़कियां शामिल हुई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए 10 लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 एसएससी सीजीएल बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 7% है। देखो टोटल 700 ग्राम विलियन है और इसमें चीनी 60% है। ध्यान दो, इसमें चीनी 60% है। अब इसमें चीनी की मात्रा 75% करनी है, यानी कि 75% कर लेना है। 60 है तो 15% और मिलाया जाएगा। देखिए 60% तो है चीनी की मात्रा, 75% करनी है तो 15% और मिलाया जाएगा। तो इधर अब 75% हो गई, इधर कितनी हो गई? 75। तो दूसरी की वैल्यू कितनी रह गई? 25, क्योंकि टोटल 100% होता है दोनों चीज़ मिलाकर। तो 25% इधर, 75 इधर, 100% हो गया। तो यहाँ पर कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। चलिए कटिंग कर लेते हैं परसेंट से परसेंट। 5 3 15 और 5 पंजे 25। क्लियर? छोटा करेंगे, 5 एकम 5 24, और क्या बराबर आ जाएगा? 14 3 42, 0। 420 ग्राम, 420 ग्राम आंसर आ गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म होगा। यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, देखो 49 लीटर दूध का घोल है, इसमें 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करनी, 7 और बढ़ा देनी, ये बढ़ गई तो 70% हो गए इधर दूध, तो 30% अदर चीज रह गई, ये रहा। तो बताओ 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? परसेंट से मैंने परसेंट को काटा। अब देखो 30 से ये भाग नहीं हो रहा तो फ्रैक्शन में आएगा, जाहिर है आंसर। 7 नम 63, 6 86, 7 चौक 28 और 6 34 बटे में 30। अब देखो यहाँ पर टेबल चलाएंगे, बिल्कुल सिंपल। 30 एकम 30, 4 बचेगा, हो गए 43, 30 एकम 30, 13 बच जाएंगे और बटे भाजक संख्या 30। लीजिए आंसर आ गया बिना किसी मेहनत किए। 11 से 13 बटे 30, 11 से 13 बटे 30, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 आसान और इजी तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि 2 प्रकार का दूध है, उसमें पहले प्रकार के दूध का जो रेट है वो 70 रुपये प्रति लीटर है पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का रेट 50 रुपये प्रति लीटर है, और दोनों दूध को मिलाया जाए तो उस मिश्रण का रेट हो जाता है 55 रुपये प्रति लीटर। तो बताओ नए मिश्रण में दोनों प्रकार के दूध का अनुपात बताओ।
लीजिए एलिगेशन लग गया यहाँ पर, आप इजी तरीके से आसान तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों संख्याओं में से यहाँ वाली वो जो औसत मूल्य वाली संख्या या इन दोनों में एक से तो बड़ी होती है और एक से हमेशा छोटी। देखो इससे छोटी बट इससे बड़ी है, ये पहचान है एलिगेशन की। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे यानी कि अंतर लिखेंगे 5, दोनों का अंतर लिखेंगे हम 15। ये तो यहाँ पर इनका रेशो हमें मालूम हो जाएगा, 5 × 5 = 15। देखिए 1:3 का रेशो, 1:3 का रेशो होगा यहाँ पर दोनों का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही तो पूछा उसने कि नए मिश्रण में दोनों प्रकार के दूध का अनुपात बताओ, ये बता दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। जब 20 लड़कियां हैं तो 25 लड़के हैं, क्योंकि टोटल 45 विद्यार्थी है, उसमें 20 लड़कियां तो 25 लड़के हैं, जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत अंक 42 प्राप्त किया। किन्होंने? लड़कियों ने। और यदि कक्षा के अंकों का औसत 36 है तो लड़कों के औसत अंक बताए। तो देखो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। और आपके मैथ की हाई पावर बनाने के लिए ये सब चीज़ें आप पर आनी चाहिए। देखो एलिगेशन लगाएंगे। सबसे पहले तो हम एक साइड में लिखेंगे गर्ल्स, दूसरी साइड में बॉयज़, लड़कियां और लड़के। लड़कियों का औसत बताया है 42, लड़कों का औसत पूछा है, और सभी कक्षा के जो विद्यार्थी है उनके अंकों का जो औसत है वो 36 है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो लड़कों के औसत अंक बताने हैं कितने हैं। लड़कियों का औसत अंक 42, लड़कों का पूछना है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस करना है और इधर इनका डिफरेंस करना है। लेकिन इससे पहले मैंने एलिगेशन में बताया था कि यहाँ पर जो संख्या आती है ये रेशो में भी, अनुपात में भी बनती है, या लड़के लड़कियों की संख्या को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी संख्या को रिप्रेजेंट करती है या अनुपात को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें देखना है, पहले यहाँ संख्या मालूम करनी है, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ, तभी हमें इसका मालूम हो गया कि लड़कों का औसत क्या था, तब मालूम हो जाएगा। तो देखो 20 लड़कियाँ थी, लड़कियों की शीट में इधर साइड में लड़कियाँ लिखेंगे 20। जब 45 विद्यार्थी है उनमें से 20 लड़कियाँ हैं तो 25 लड़के होंगे यहाँ पर। क्लियर? छोटा रेशो करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। क्लियर है? अब देखो एक साइड में इन दोनों का अंतर होता है 6, इधर लिखेंगे इसके बराबर, दोनों का अंतर 6, यानी बड़ी संख्या में से ये घटाएंगे तो ये, और इधर आएगा इसमें से यहाँ से घट के इधर आएगा। तो यहाँ पर 5 से मैंने काटा इसे 1.2 बार, एक रेशो की वैल्यू 1.2 है, तो हमारा यहाँ है 4, 4 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 12 चौक 48, 4.8। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 31.20, इसमें से इसको घटाएंगे 31.20, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लड़कों का जो औसत अंक है वो 31.20 है। देखिए पहला तरीका तो आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, और इक्वल टू इक्वल से मैंने आपके सामने क्वेश्चन सोल्व किया, इक्वल टू इक्वल। अब इधर योग बराबर योग से करेंगे हम। देखो लड़कियां 20 है, उनका एवरेज है 42, और हमें ये मालूम है लड़के 25 है, उनका एवरेज पूछा है, और टोटल हमें ये भी मालूम है 45 विद्यार्थी है और उनका सभी का एवरेज 36 है। तो यहाँ से योग बराबर योग के माध्यम से हम यहाँ लड़कों का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है। आप चाहे इस मेथड से सीखें चाहे इससे, दोनों अच्छे तरीके हैं, तो आने चाहिए आप पर ये सब बातें। और देखो यहाँ पर आप पर कटिंग भी आनी चाहिए इस तरह, जब इधर भी कॉमन संख्या मिल जाती है तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए कटिंग ऐसे भी कर देते हैं। जैसे 5 कॉमन आ रहा, 5 नम 45,
5 पंजे 25, 5 चौक 20। क्लियर है। अब कॉमन नहीं है तो अब आप सीधे लिखिए 5A, ए भी यानी कि एवरेज। 9 छिक 54, 5 9 3 27 और 5 32। और इसमें से इधर अगर ये घट जाएगा, ये गुणा होके इधर घटेगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। क्लियर। और बस हो गया। देखिए 5 गुणा एवरेज बराबर 14 में से 8 गए 6, 11 में से 6 गए 5 और 2 में से गया 1। क्लियर है। अब देखो कटिंग करेंगे। 5 3 15, 5 गम 5 दूनी 10। कटिंग हो गई देखिए 5 से। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 31.20। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 61। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 आसान और इजी तरीके से आपके सामने कराएंगे। और एक ही टारगेट है हमारा कि आपके सामने छोटे छोटे और इजी सॉल्यूशन में आपको बड़े से बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61। एक दुकानदार चावल की 2 किस्में जिसकी कीमत 40 रुपये पर केजी और दूसरे की 47 रुपये 50 पैसे पर केजी है। तो दोनों रेट लिख दिए मैंने यहाँ पर, 40 रुपये और दूसरा है 47 रुपये 50 पैसे पर केजी। और उसने दोनों को मिला लिया और 645 रुपये की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार किया। तो इसका औसत लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 645 को अगर 15 किलो से भाग दिया जाए तो 1 किलो का औसत लागत मूल्य आ जाएगा 15 चौक 60, 15 3 45, 43 रुपये आ जाता है। और इसके बाद यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे। बस एलिगेशन में क्या होता है, आमने सामने का अंतर लिखेंगे। ये हो गया हमारा 4.50, इधर का अंतर हो गया 3, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाकर 2 जीरो यहाँ लगा देंगे और 0 से 0, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 3 2 का रेशो बन गया। अब देखो टोटल इक्वल टू इक्वल है हमारा ये कंसेप्ट। टोटल है 15 किलो चावल है और यहाँ हमारे 15 किलो चावल का रेशो हो गया 3 2, टोटल 5, 5 3 15, एक रेशो की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछा है 47 रुपये 50 पैसे पर केजी वाला चावल कितना खरीदा था? 3 दूनी 6 किलोग्राम। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 किलोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। अब देखिए यहाँ पर भी एलिगेशन का प्रयोग करेंगे और आसान सिंपल तरीके से। एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी है और अधिकारी है, उसमें 2 तरीके के हैं कर्मचारी अधिकारी। एक अधिकारी का औसत एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 78,000 रुपये अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत वेतन एक कर्मचारी के औसत वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। देखो यहाँ पर कंपेयर की गई है, तो कंपेयर में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा लिख देते हैं कंपेयर में। और इस कंपेयर के साथ साथ चाहे तो आप एलिगेशन लगाकर हल कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखो उल्टा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इधर की चीज़ इधर आ जाएगी, इधर की इधर, तो ये आ जाएगा हमारा ऑफिसर का इधर और इधर आ जाएगा हमारा कर्मचारी। ऐसे लिख सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 6 से 42, 7 बार काटा और 6 से 13 6 78। ये हो गया इनका रेशो। अब उसने पूछा है सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है। देखिए अधिकारी तो कर्मचारियों से कम ही होता है। देखिए 7 है और टोटल सभी कर्मचारी 20 है। इस पर कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35%। लीजिए आंसर आ गया 35%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे?
देखो आप एलिगेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके लिए इजी बनाया तरीका, इजी, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। देखो संयुक्त औसत वेतन की बात की गई है, सभी का संयुक्त औसत वेतन एवरेज, औसत वेतन मतलब एवरेज है ये, और इसमें ऑफिसर का यहाँ पर एक अधिकारी का औसत एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से इतने अधिक है, तो मैंने लिखा इससे कितना अधिक है, 78,000 रुपये अधिक है, और इधर मैंने कर्मचारी लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कर्मचारी का संयुक्त औसत वेतन एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। देखो 42,000 रुपये अधिक है, तो यहाँ औसत वेतन उसके 42,000 रुपये से यहाँ जो अधिक होगा, देखो ध्यान से देखो, एक कर्मचारी का संयुक्त औसत वेतन एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। यहाँ पर ये संयुक्त औसत वेतन बताया, यो अधिक है, यो इसकी बात कर रहा है। देखो एक कर्मचारी का संयुक्त औसत वेतन, मैंने संयुक्त औसत वेतन ही तो बताया था, यहाँ पर भी है यो, एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से अधिक है, तो इसमें से घटेगा ये। ऐसा अब एलिगेशन लगा देंगे, देखिए आमने सामने का अंतर कर लेंगे। इधर यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो गया, इधर इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो ये रह जाएगा 42,000। और इधर ये इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये रह गया। और बस अब हल करेंगे, 1 2 3 0 से 1 2 3 6 7 42, 6 से 13 12। देखिए ऑफिसर का 7 आ गया, टोटल पर 20 पर 7 13 20, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। आप एलिगेशन से ऐसे भी कर सकते हैं, 7 पंजे 35%। लीजिए आंसर आ गया। ये तरीका है आपके क्वेश्चन हल हो जाने का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एलिगेशन का ही चल रहा है ये पॉइंट अभी आपके सामने। 20 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले गेहूं और 25 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि उसका औसत क्रय मूल्य 23 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए एक साइड में 20 रुपये 40 पैसे वाले रेट का गेहूँ है, दूसरी साइड में 50 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूँ है, और औसत मूल्य बन गया उनका 23 रुपये 80 पैसे। मैंने बताया था इनमें से इन दोनों से एक से बड़ा होता है ये हमेशा, और एक से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर इनका रेशो आ जाएगा, ये सिंपल सा छोटा सा सवाल है। देखो 0, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 1.70 बचा। चलिए इधर इसमें से इसको घटाएंगे, 4 0 तो ये बचा और 3 ये, तो दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, 17 एकम 17 दूनी 34, 1 2 का रेशो बन गया, फिनिश। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। बहुत आसान और इजी तरीके से आपके सामने। अब ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है। दुकानदार द्वारा 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए 75 रुपये वाली और 90 रुपये वाली, और इनका औसत मूल्य 80 हो गया। ये रहा, देखो अंतर हो गया 10 का, इधर अंतर 5 का, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 1 के रेशो में। ऑप्शन डी
ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 65, देखो क्वेश्चन नंबर 65, एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है, 7 भाग औषधि है। तो मैंने लिखा पानी और औषधि, पानी औषधि। अब पानी के कितने भाग है? 3, औषधि के 7। क्लियर है? इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदला जाए? देखो पानी में परिवर्तन होगा, औषधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहा है उसने खुद ही, पानी से बदला जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का रेशो 1:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ 7 है तो अब भी यहाँ 7 ही होना चाहिए, अब भी यहाँ 7 ही होना चाहिए। तो 7 करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से गुणा इधर भी और 7 से गुणा इधर भी, ये किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए औषधि का 7, पहले भी रेशो, अब भी 7 ही कम 7। लेकिन जैसे ही पानी में परिवर्तन किया गया तो 3 से 7 हो गया, 3 से 7 हो गया तो कितना परिवर्तन हुआ? 3 से 7 होने में 4, और टोटल मिश्रण है हमारा 7 ये 14। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कितना भाग पानी से बदला उसने। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2/7 भाग पानी से बदला। यह है खतरनाक तरीका। ऐसे क्वेश्चनों का तोड़ यही सबसे बेस्ट है, और आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जबरदस्त तरीका आपके सामने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66, विनोद के पास 10,000 रुपये है। देखो 10,000 रुपये है विनोद के पास, उसमें उसने कुछ भाग 8% की दर पर और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया, और उसे ब्याज के रूप में 880 रुपये प्राप्त हुए। 8% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया? ये है। देखिए सबसे पहले एलिगेशन करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। देखो 10,000 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 880 रुपये, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। यहाँ से औसत ब्याज दर आ जाएगी 1 2 3 0 से 3 0। 10 से भाग देंगे 88 को तो 8.8, यह आ गई औसत ब्याज दर 8.8%। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे। इधर इनका हो गया 1.2 और इधर इनका अंतर हो गया 0.8%। 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 3 लोगों का रेशो। अब देखिए हमारा धन है 10,000 रुपये, टोटल धन बराबर धन हमारा 5 है, 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू है 2,000 रुपये। हमसे पूछा है उसने 8% पर कितना धन उधार दिया। ये रहा 3 रेशो है, ये 3 रेशो है तो 8% की दर पर धन उधार दिया, इसका रेशो 3 आ रहा, 3 में गुणा करेंगे 2,000 की, यह आ गया 6,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, और एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, इसका बहुत अच्छा है, ये भी आप सीख लेना, ये इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, और ये मैं अधिकतर ये वाला यूज करता हूँ इसमें, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो 8% और दूसरा है 10%। देखो कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 880 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, और उसने 8% पर पूछा है। देखो जिस पर पूछा है उसको छोड़ दो, क्योंकि इसका तो हमें आंसर निकालना है, दूसरे से क्वेश्चन सोल्व करो इससे। देखो 10,000 का 10% इससे करेंगे, जब ब्याज किताब में क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे ब्याज के रूप में 880 रुपये मिले, तो हमें यहाँ ब्याज के रूप में 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपये। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना हो गया? चलिए घटाइए, 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 120। देखिए 120 का अंतर है हमारा, और यहाँ परसेंट में अंतर कितने का है? 2% का। 2 छिक्के 12, 60 बार परसेंट की 2 0। लीजिए आंसर आ गया। 8% पर कुल कितना धन उधार दिया। ये करता हूँ मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तरीका,
ये है मेरा इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। और एलिगेशन से भी बताया आपको और बिना एलिगेशन भी, ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है आपके लिए, इसको यूज करना सीखो। और देखो इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगता है, हर जगह लगेगा इक्वल टू इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जोन के विज्ञान में औसत अंक 80, साइंस में 80 और मैथ में 90%, विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त औसत अंक 84% थे। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर ऐसे, दोनों का अंतर आ गया 6, इधर दोनों का 4 आ गया, 2 3 6 2 दूनी 4, छोटा रेशो बना लिया मैंने। अब यहाँ से पता करते हैं कि यदि विज्ञान में जोन के कुल अंक, विज्ञान में जोन के कुल अंक 3 रेशो के बराबर है, ये इधर लिख लेंगे 54,000, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 18,000, तो 2 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 36,000 रुपये। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए, बहुत आसान, इजी, सरल और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है, एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम गेहूं है, टोटल मात्रा है ये, उसमें कुछ 10% लाभ पर और कुछ 25% के लाभ पर बेचा, उसे कुल 15% का लाभ हुआ। एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 10 का और यहाँ 5 का, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 का रेशो, देखिए 2 1 का रेशो था। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा टोटल 120 किलोग्राम गेहूं था, यहाँ हमारा 3 कम 3 चौक 12, एक रेशो की वैल्यू 40 किलोग्राम, तो 10% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, इस पर ये रहा 40 दूनी 80, 80 किलोग्राम गेहूं बेचा। लीजिए आंसर आ गया, 80 किलोग्राम गेहूं बेचा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और वह पाता है कि पूरी कक्षा का औसत अंक 85 है, यदि लड़कों का औसत अंक 82 है। देखो इधर बॉयज लिखेंगे, इधर गर्ल्स, तो लड़कों का औसत अंक 82, लड़कियों का पूछा है, पूरी कक्षा का है 85। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक बात और बताई है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है लड़कों की संख्या 26 है और लड़कियों की 24। यहाँ पर छोटा रेशो करेंगे इनका, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। क्लियर है? अब देखो ये बड़ा है तो इसमें से इस बार ये घटाया जा रहा, 85 में से 82 घटाएंगे 3 के बराबर हो जाएगा, 3 कम 3 चौक 12, एक रेशो की वैल्यू 1/4 आएगी और इसमें गुणा कर देंगे हम, तो ये हो गया 1/4 के गुणा इसमें करेंगे तो ये आ गया 13/4, 4 से भाग करेंगे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखो जब इसमें से ये 3 घटा है 82 आया तो इधर जुड़ेगा, 85 में 3.25 जोड़ेंगे तो 88.25 आ जाएगा लड़कियों का औसत। एक साइड में घटता है तो दूसरी साइड में जुड़ता है, इधर से घटाया तो इधर से जुड़ता हुआ चलेगा, तो ये आ गया लड़कियों का औसत 88.25। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट आपके सामने है, ये रहा। और ये दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, योग बराबर योग से। जैसे कि देखिए पूरी कक्षा का औसत लड़के लड़कियां हैं यहाँ पर 50 का औसत दिया उसने 85, पूरी कक्षा का औसत 85, इसमें लड़के कितने हैं 26 का औसत दिया 82 और लड़कियों का एवरेज पूछा है और लड़कियों की संख्या है 24। यहाँ से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखेंगे छोटा करेंगे, 2 से मैंने काटा 25 बार,
2 से 12 बार और 2 से 41 बार। क्लियर। अब गुणा करके छोटा लेंगे। 12 एवरेज बराबर ये हो जाएगा 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 हटे 200, 212 माइनस। अब इनकी गुणा करेंगे। 26 एकम 26, 26 चौका 104, 2 106। घटाएंगे हम 15 में से 6 गए 9, 11 में से 6 घटाएंगे 5, यहाँ रह जाएगा 0, 10 बचेगा। यानी कि अब 10 बचेगा तो 10 को हम भाग कर रहे हैं 12 से। 12 8 96, 12 8 96, 4 5 9 हो गए 99, 12 8 96 दशमलव 3 बचेंगे हो गए 30, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। लीजिए आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसे भी और ऐसे भी, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर आता है, एक मिश्र धातु का 350 ग्राम में तांबा और कांस्य 3:4 के अनुपात में है। 350 ग्राम में तांबा और कांस्य और 3:4 के रेशो में है। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग। ये सब में यही लगता है, सब में टोटल सब क्वेश्चनों में यही लगता है। देखो 3 4 7, 7 पंजे 35, एक रेशो की वैल्यू होगी 50, 3 की 150, 4 की 200। क्लियर। ये हो गया हमारा ये तांबा और कांसा 150 और 200 ग्राम। अब इसका रेशो, इसमें कितना कांसा की मात्रा मिलाई जाए कि वह 4:3 के रेशो में हो जाए। देखिए यही तो मात्रा मिलेगी, ये तो मिलेगी नहीं, ये तो सेम रहेगा 200 ग्राम के बराबर। तो ये आ जाएगा 200/3, कटेगा तो नहीं, इसमें गुणा कर लेंगे हम। यहाँ पर कितना हो गया 800/3। यहाँ से इतना बढ़ गया तो कितना बढ़ा है ये पूछा है, तो इसमें से 150 ग्राम घटा लेंगे। 15 3 45, 350 बच गया। देखो 15 3 45, 450, 800 में से 450 घटाए 350, भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 116 पॉइंट कुछ आएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने सॉल्व कराया जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 30 है। 20 मैचों का औसत रन 30 है और यदि पहले 12 मैचों का औसत रन 40 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत रन हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे मालूम है कि 20 मैचों का औसत रन 30 है तो यहाँ योग कर लेंगे। 20 मैचों का योग कितना है रनों का, तो 20 गुणा 30 योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, ये 20 मैचों का रनों का योग है, उसमें से 12 मैचों के औसत रन 40 है। अगर घटा दिए जाए 12 मैचों के औसत रन 40, यानी कि 12 मैचों के रनों का योग अगर इसमें से घटा दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा 8 मैचों के औसत रन का योग। तो 8 मैचों के औसत रनों का योग प्राप्त होगा शेष। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। बहुत ही आसान और इजी तरीका आपके सामने। देखो छोटा किया जाएगा यहाँ, 4 दूनी 8, 4 दाई 40, 4 पंजे 20, फिर 2 से छोटा किया जाएगा, 2 छिक 12 और 2 से 15। अब यहाँ एवरेज आ जाएगा। शेष 8 मैचों के औसत रन हमें मालूम हो जाएंगे। 15 पंजे 75 में से घटाएंगे 10 छंग 60, तो हमें मालूम हो जाएगा औसत रन हो गया हमारा
75 में से 60 घटाएंगे 15, तो शेष 8 मैचों का औसत रन हो गया, यानी कि एवरेज हो गया 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। फिनिश। अब यहाँ पर आप देखेंगे एलिगेशन का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, देखो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 30 है। टोटल 20 मैच है, उनका औसत रन दिया 30। क्लियर। पहले 12 मैचों के औसत रन, 12 मैचों के, देखो 12 मैचों के औसत रन 40 दिए हैं। ये तो 30 लिखा जाएगा यहाँ तो, और ये इनके औसत रन 40। अंतिम 8 मैचों का औसत रन पूछा है, ये पूछा है। और यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखो, इधर लिखेंगे हम, ये 12 मैच है इधर और 8 मैच ये है। देखो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ऐसे लिखा मैंने। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 10, तो 2 रेशो के बराबर है 10। तो मैंने क्या किया, 2 पंजे 10, 1 रेशो की वैल्यू 5 है, यानी कि ये 2 का 5 गुना है, तो इधर 3 का 5 गुना हो जाएगा 15। क्लियर। देखो 2 का 5 गुना, 2 का 5 गुना 10, तो 3 का 5 गुना, या 5 की गुना यहाँ कर दीजिए, 5 × 15, यही है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर एक साइड में जोड़ा गया है तो दूसरी साइड में घटाया जाता है। देखो 30 में 10 को जोड़कर 40 बनाया, तो इधर घटाएंगे। एलिगेशन में यही बात खास होती है, अगर एक साइड में जोड़ा जाता है तो दूसरी साइड में घटाया जाता है। 30 में 10 जोड़ेंगे 40, तो 30 में से 15 घटाएंगे 15, तो ये आ गया एवरेज 15। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एलिगेशन के माध्यम से, ये भी आपका बेस्ट मेथड है। और जो इससे पहले मेथड बताया वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट वहाँ पर भी लगा है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट यहाँ पर भी लगा है। तो ये तो सभी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को, इसको सीख लेते हैं तो आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स बिल्कुल ईजी, आसान और सरल बन जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत ही दिक्कतें, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा करने के बाद तब उसको समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोई हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, आप हर चैप्टर का सॉल्यूशन इसी के अकॉर्डिंग ईजी बना सकते हैं। और आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी किताबें चल रही हैं, हमने बहुत सारी किताबें शुरू की हुई है, उन सभी में हमने सभी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी के अकॉर्डिंग सोल्व कराया है। चेक कीजिए आप, तभी तो आपको विश्वास होगा। चेक कीजिए आप। अब देखिए ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये गगन प्रताप सर की बुक, लेटेस्ट न्यू एसएससी मैथ्स बुक अभी निकली है। इस बुक के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। और देखिए इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी, सरल और आसान बनाया जाता है। आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, और इसी से होगा। अब देखिए इसमें इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उस एलिगेशन से भी और अच्छा मेथड हमने ये बनाया है इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल लगता है हर जगह। देखो दूध और पानी के 300 मिली मिश्रण में 75% दूध है। मुझे मालूम है अगर हमारा यहाँ 300 मिली दूध और पानी का मिश्रण है तो इसमें 75% दूध है इसमें, और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। मतलब इधर प्राप्त हो जाएगा, बन जाएगा, तो इधर लिखेंगे जो प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंट दूध बताया है मिश्रण में, इधर 75% दूध बताया है,
चाह है कि वह 45% रह जाए, तो बाकी का 75 में से 45 प्राप्त कर लिया उसने, बाकी 30% कहाँ जाएगा? उस बाकी का जो 30% है वो पानी में कन्वर्ट होकर मिला दिया जाएगा। पानी, बाकी इसमें कितना पानी मिलाया जाए? बाकी इसमें 30% पानी मिलाया जाएगा, क्योंकि 30% के बराबर पानी मिलाया, 75 में से 45 तो प्राप्त ही करेगा दूध को, बाकी 30% जो रह जाएगा उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाएगा। तो पूछा है कितना पानी मिलाया। देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, ये रहा, फिनिश। अब देखिए मैंने क्या किया, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 से काटा 100 बार, और 100 गुणा 2 200, तो पानी आ गया 200 ml। लीजिए आंसर आपके सामने है, ये रहा, फिनिश। अब बताइए कोई दिक्कत आई? कुछ भी नहीं आएगी, नहीं आ सकती। यही ज़बरदस्त खतरनाक तरीका आपको सीखना है, और सीख कर अपने एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए आप अपना आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इसी से, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा सब इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73। एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले उसने बाइक द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा पूरी की और यात्रा शुरू की, और उसके बाद उसकी बाइक बीच में ही खराब हो गई, और जिसके कारण उसने शेष यात्रा अपने दोस्त की कार लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की। बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात बताएं। देखिए जब हमें मालूम नहीं कि बाइक ने कितनी दूरी तय की और कार ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लगता है, जो कि हज़ारों क्वेश्चनों में आप इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप बना सकते हो। देखो मैं इसको ऐसे करूँगा, बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से, और कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप सब ऐसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर बाइक द्वारा और कार द्वारा, बाइक द्वारा उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कार द्वारा उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए अगर बाइक द्वारा ये पूरा 10 घंटे तक चला जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे तक चलता है, तो जो हम आंसर निकालेंगे वो कार के लिए आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखो कैसे करना। अगर मैं कार को चलाऊं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे लो, तो आंसर फिर बाइक का निकलेगा। और हमें तो दोनों निकालने, दोनों की दूरी निकालनी, तो बहुत आसान है, सिंपल है, देख लीजिए, किसी एक से कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बाइक द्वारा तय की गई दूरी देखेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 15 जाएगी, तो 10 घंटे में कितना जाती है वो? 15 दाम 150 किलोमीटर जाएगी। और जबकि क्वेश्चन में बताया गया है टोटल 10 घंटे में वह दोनों द्वारा तय की गई दूरी 200 किलोमीटर तय करता है, तो 200 में से 15 दाम 150 घटाए तो 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर है। कितना अंतर है यहाँ? 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर है, तो अंतर बराबर हम अंतर करेंगे, इक्वल टू इक्वल यूज करेंगे। यहाँ अंतर आ गया दूरी का, तो यहाँ चाल का अंतर ले लेंगे। अब हम इधर लेंगे चाल का अंतर। कितना अंतर है इनमें अंतर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर चाल और गुणा समय आ जाएगा इधर। जैसे ही मैंने इससे इसको डिवाइड किया, 10 पंजे 50, 5 घंटे टाइम आ जाएगा। ये 10 की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर तय किया जाता है 5 घंटे में। अब ये 5 घंटे कार द्वारा तय की गई दूरी है। अब कार 25 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी है? 25 पंजे 125 किलोमीटर। और जब 25 पंजे 125 किलोमीटर दूरी कार ने तय की, तो बाइक ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की 200 में से। चलिए ये बाइक द्वारा लिख लीजिए 75।
अब यहाँ पे इनकी दूरियों का अनुपात बताएं, दूरी आ गई है। बस ये मैटर है, ये गेम सीख लीजिए, आपके हज़ारों क्वेश्चन ऐसे ही फिनिश हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। 25 तिये 75, 25 पंजे 125। लीजिए आंसर आ गया 3:5। 3:5 चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन ए ये रहा, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। देखो इसमें लगेगा सीधा सीधा डायरेक्ट एलिगेशन। कुछ लड़के और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। लड़कों का औसत स्कोर 52, बॉयज़ का औसत स्कोर 52 और गर्ल्स का औसत स्कोर 72, जबकि उनका संयुक्त मतलब दोनों का मिलाकर औसत स्कोर 60 था। तो परीक्षार्थी लड़कों की संख्या और परीक्षार्थी लड़कियों की संख्या का अनुपात बताए। दोनों का अनुपात बताना संख्या होगा। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था, यहाँ पर जो है संख्या आती है या संख्या का अनुपात। तो देखो यहाँ पर 12 अंतर और यहाँ पर 8 का अंतर। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3:2 का अनुपात। हमें मालूम हुआ है उनमें अनुपात जो आएगा वो 3:2 होगा। ये रहा 3:2। बिल्कुल आसान और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही सुपर बेस्ट सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो दूध और पानी का 150 लीटर मिश्रण है जिसमें 30% दूध है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 150 लीटर मिश्रण है, इसमें 30% दूध है इसके अंदर। ये अब मिश्रण में जब 30% दूध है तो 70% पानी है यहाँ। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए, देखिए 40% प्राप्त करना है, ये रहा 40% पानी प्राप्त करना है, जबकि यहाँ 70% पानी था तो 30% के बराबर दूध मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा? 30% के बराबर दूध मिलाना होगा। देखिए हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर मिल्क मिलाना होगा कितने लीटर, ये हमारा आंसर बनेगा। देखिए परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा मैंने, 4 से 4 तिये 12, 4 से 28, 4 पंजे 20, कटिंग। अब आ गया हमारा आंसर 3 पंजे 15, असल 1, 3 सते 21, 1 22, 2 3 ते 9, 2 11, 112.5 लीटर। लीजिए आंसर आ गया बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने, 112.5 लीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये है खतरनाक तरीका, और इस क्वेश्चन का भी बहुत ही खतरनाक तरीका आपके सामने, बिल्कुल इजी सरल और आसान मेथड में। देखिए पानी और दूध के एक मिश्रण में, देखिए इधर वाटर है और इधर मिल्क है। मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दुगनी, पानी से दुगनी है। टोटल हो गया वाटर प्लस मिल्क, 3 हो गया टोटल। अगर मिलाए दोनों का योग करें 3 है। क्लियर है? गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। देखिए 90% यानी कि 10 और 9, 90 का रेशो 90% होना आवश्यक है। जब 90% दूध होगा तो 10% पानी, यानी 90% होना आवश्यक है। अब इसको छोटा रेशो में कर लेंगे, 0 से 0 हटा देंगे, कटिंग कर देंगे, 1:9 के रेशो में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो वाटर का रेशो समान है तो परिवर्तन इसमें होगा। मिल्क में कितना परिवर्तन हुआ? 2 से 9 हो गया, क्योंकि कह रहा है गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। तो यहाँ दूध होना आवश्यक है मिश्रण में, तो दूध में परिवर्तन हुआ कितने का? 7 का। देख लीजिए 7 का परिवर्तन हुआ। क्लियर? यदि मिश्रण का आयतन V हो तो
मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना है। तो देखिए कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना है। पहले मिश्रण टोटल कितना था हमारा, पहले मिश्रण था हमारा पहले था हमारा 3, तो 3 टोटल मिश्रण था, उसमें 7 लीटर उसमें कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया, तो 7/3 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर बनाकर। इसको देखो कितना परिवर्तन हुआ, 7 का। टोटल कितना था हमारा, पहले 3 पर 7 का परिवर्तन हुआ, तो 7/3 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी, सरल, आसान। 7/3 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश।